गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 10 नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश के जीवन परिचय के बारे में अभी तक हमने जान लिया था। आज हम पाठ प्रवेश के बारे में जानेंगे, फिर कहानी के जितने पात्र हैं उनके बारे में और उनके चरित्र के बारे में जानेंगे। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहले मैं पढ़ देता हूँ, इसके बाद मैं क्रम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 10 नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश। पाठ प्रवेश। यह कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। यह कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो हमने पाठ प्रवेश के बारे में जान लिया। अब कहानी के पात्र के बारे में जानते हैं। प्रमुख पात्र: हालदार साहब, पान वाला, कैप्टन चश्मे वाला, मोतीलाल, नेता सुभाष चंद्र बोस और बच्चे। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो 3 हैं। पहला हालदार साहब है, दूसरा पान वाला और तीसरा कैप्टन चश्मे वाला। और अन्य जो सहायक पात्र हैं, जैसे चौथा है मोतीलाल, पांचवा नेता सुभाष चंद्र बोस और छठवां बच्चे। अब इनके चरित्र चित्रण के बारे में जान लेते हैं। पहला हालदार साहब का चरित्र। पहला जिज्ञासु स्वभाव के व्यक्ति, दूसरा दयालु, तीसरा भावुक, चौथा संवेदनशील और पांचवा है सच्चे देशभक्त। पान वाले के बारे में जान लेते हैं। पान वाले का चरित्र चित्रण। पहला काले रंग का मोटा व्यक्ति, दूसरा बतौनी और खुश मिजाज, तीसरा हमेशा पान खाने वाला, चौथा कैप्टन का मजाक उड़ाने वाला, पांचवा कस्बे की सभी सूचनाओं का केंद्र बिंदु, छठवां कैप्टन के देहांत पर दुखी। तीसरा है कैप्टन का चरित्र। पहला गरीब फेरी वाला, दूसरा सच्चा देशभक्त, तीसरा नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत, चौथा शारीरिक रूप से कमजोर, पांचवा नाम को सार्थक करने वाला। तो अभी हमने पाठ प्रवेश के बारे में, कहानी के पात्र के बारे में और उनके चरित्र के बारे में जाना। अब प्रारंभ से अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। पहले हम पाठ के नाम के बारे में जानते हैं। नेताजी का चश्मा। यह कहानी एक कस्बे की है। कस्बे में एक बाजार होता है और बाजार में जो बाजार का जो मुख्य चौराहा होता है, वहाँ नेताजी की प्रतिमा लगाई जाती है। तो नेताजी की जो प्रतिमा है पूरी संगमरमर पत्थर से बनाई गई है, लेकिन जो चश्मा है वो पत्थर का ना बनाकर उन्होंने ओरिजिनल चश्मा लगा दिया है। तो उसी चश्मे के बारे में है और वो कहानी एक ऐतिहासिक ताकि याद दिलाती है कि कैसे नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को मुख्य चौराहे पर लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है। इसलिए लगाई जाती है कि हम उनसे कुछ सीख सकें। उन्होंने अपने देश के लिए और उन्होंने देश के लिए क्या किया। और नेता सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उन्हीं नेता सुभाष चंद्र बोस के चश्मे के बारे में एक कहानी है।
ठीक है बच्चों, एक बार पुनः फिर बता देता हूँ कि एक कस्बा है जहाँ बाजार है और बाजार के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसको लगाया जाता है, लेकिन प्रतिमा में जो है चश्मा लगाना भूल जाते हैं और वो मूर्ति जो प्रतिमा है किसने बनाई थी? उसी कस्बे का जो ड्राइंग मास्टर है मोतीलाल, जो हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर है, उन्हीं के माध्यम से नेताजी की प्रतिमा बनवाई गई। लेकिन उसने चश्मा बनाने का प्रयास किया, लेकिन चश्मा टूट गया, इसलिए अंत में वो ओरिजिनल जो चश्मा है उसको उनके आंखों पर लगा देता है। ठीक है, तो उसी चश्मे के बारे में ये कहानी है। अब प्रारंभ से समझते हैं। पाठ प्रवेश। यह कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। इसका मतलब यह है कि जो कैप्टन है वो एक लंगड़ा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, और उसके अंदर देश के नेताओं के प्रति जो देशभक्ति की जो भावना है उसको यहाँ पे रेखांकित किया गया है। और यह भी बताया गया है कि देश के जितने भी करोड़ों नागरिक हैं वो अपने अपने तरीके से देश के लिए कुछ न कुछ योगदान देते हैं। तो उन्हीं योगदानों के बारे में यहाँ बताया गया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं, जिससे जो बनता है प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो देश के निर्माण में जरूर सहायता करते हैं। जैसे एक गरीब कैप्टन है जो चश्मे का व्यवसाय करता है और वो नेताजी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, जब भी वो देखते हैं कि उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं है तो अपने संदूक से निकाल कर जो है वो प्रतिमा पर चश्मा लगा देता है। ठीक है, तो वह उससे जो बनता है वो करता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर देशभक्ति की भावना है। और आगे यह कहानी कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। मतलब कहने का आशा यह है कि बड़े तो देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण हैं, लेकिन बच्चों में भी देश के नेताओं के प्रति, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दे दिए, अपने देश के प्रति ईमानदारी दिखाई, तो वैसे ही बच्चे के अंदर भी, जो बच्चे हैं उनके अंदर भी देशभक्ति की जो भावना है वो बड़ों से कम नहीं है। उनके अंदर भी अपने देश के नेताओं के प्रति देशभक्ति की भावना दिखाई देती है। अब कहानी के पात्र के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख पात्र हवलदार साहब, उनके चरित्र के बारे में जान लेते हैं। जिज्ञासु स्वभाव के व्यक्ति। हवलदार साहब जिज्ञासु स्वभाव के व्यक्ति हैं कि जब प्रतिमा में उनका जो चश्मा है बार बार बदल जाता है, तो जानना चाहते थे कि बार बार चश्मा क्यों बदल जाते हैं, कौन बदलता है। तो जब पता चलता है कि जो कैप्टन है वो जो है उसका चश्मा बदलता है। दयालु स्वभाव के व्यक्ति हैं, भावुक व्यक्ति हैं कि जब पान वाले से वो पूछते हैं कि भाई आज मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, तो पान वाला बताता है कि कैप्टन जो है मर गया। संवेदनशील, तो जब उनको पता चलता है कि वो मर गया तो बेचारा कुछ समय के लिए खड़े हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या होगा, तो कुछ समय के लिए वो कुछ कह नहीं पाते हैं। जब पान वाले के माध्यम से पता चलता है कि उसका देहांत हो चुका है। सच्चे देशभक्त, वो सच्चे देशभक्त हैं। पाने वाले का चित्र, पहला काले रंग का मोटा व्यक्ति, वह काले रंग का है, मोटा व्यक्ति है, हमेशा जो है हंसते रहता है। दूसरा बतूनी और खुश मिजाज स्वभाव का व्यक्ति है, क्योंकि उसकी जो दुकान है मुख्य चौराहे पर थी
और वो हमेशा बातें करते रहता था अपने ग्राहकों से और हमेशा मस्ती करते रहता था। तीसरा, हमेशा पान खाने वाला, वो हमेशा अपने मुंह पर पान ठूसे रहता था। जब भी किसी से बात करना होता था तो पहले वो अपनी पीक को दुकान के पीछे थूकता था, इसके बाद वो ग्राहक से बात करता था। चौथा है कैप्टन का मजाक उड़ाने वाला। तो जब वो देखता था कि रोज कैप्टन जो है प्रतिमा की मूर्ति जो प्रतिमा है तो उसका चश्मा बदल देता है, तो उसका मजाक उड़ाता है कि इसके अंदर देशभक्ति की भावना भरी हुई है, जब भी देखो ये चश्मा बदलते रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका मजाक उड़ाते रहता है। चौथा है कस्बे की सभी सूचनाओं का केंद्र बिंदु। उसकी जो दुकान है, पान की दुकान, वो मुख्य चौराहे पर है, तो उसको चौराहे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में उसको पता होता है। वहाँ जो भी कुछ घटना घटती है उनकी सूचनाओं के बारे में वो जानता है। छठवां है कैप्टन के देहांत पर दुखी। पहले तो मजाक उड़ाता था, लेकिन जब उसको पता चलता है कि कैप्टन का देहांत हो जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं बेचारा दुखी होता है। तीसरा है कैप्टन का चरित्र गरीब फेरी वाला। और बेचारा एक लंगड़ा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है और चश्मे बेचकर अपना पेट भरता है, फिर भी वो अपने देश के नेताओं के प्रति देशभक्ति की भावना दिखाता है। दूसरा सच्चा देशभक्त है। जो भी हमारे देश के नेता हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, आज़ादी दिलाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो ऐसे देशभक्तों के प्रति वो हमेशा ईमानदार रहता है। तीसरा नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत। वह नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत है, मतलब जितने भी अच्छे गुण हैं उन गुणों से परिपूर्ण है। चौथा शारीरिक कमजोर। वह शारीरिक रूप से कमजोर है, लंगड़ा व्यक्ति है। पांचवा है नाम को सार्थक करने वाला कैप्टन। जैसे कैप्टन के जो गुण होते हैं उन गुणों से वह परिपूर्ण है, तो उसी के नाम पर शायद उनका नाम कैप्टन पड़ा। तो बच्चों, आज हमने पाठ प्रवेश के बारे में, कहानी के पात्र के बारे में और कहानी के जितने भी चरित्र थे उनकी विशेषताओं के बारे में हमने जाना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।